कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज केस पर एक बड़ा अपडेट है, एक नया मोड़ है। तो पुरजोर उसका विरोध मैं करूंगा, ये बात प्रशासन को चेता देता हूं। अगर एक भी कोई जिंदगी में इस मोड़ पे, इस वीडियो पे हम समझाएंगे कि कथावाचक के जब गिरफ्तार करके पेश कर रहे थे तो जो नया मोड़ आया है जिसमें दो पक्ष आमने सामने होते दिखाई दिया, उन दोनों पक्षों पर गाज गिर गई है, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है और धाराएं लगी है। जिला का मंदिर है जहां लोग पूरे विश्वास और निष्ठा से आते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, और ऐसे परिसर में इस प्रकार से नाराबाजी करना, गाली गलौज करना, हंगामा करना, ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है पूरे न्यायालय परिसर के लिए, सभी अधिवक्ताओं के लिए और सभी पक्षकारों के लिए। मामला क्या है और क्यों लगा है, ये इस वीडियो में आपके सामने है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। राम राम, जय जोहार। हम यही रहेंगे, कोर्ट किसी का बाप का नहीं है, मैं यही खड़ा रहूंगा। 11 तारीख को कथावाचक का सतनामी समाजों को लेकर के अभद्र टिप्पणी, 12 तारीख को ये वायरल होता है और दूसरे दिन वो हाथ जोड़कर क्षमा माफी मांग लेता है। लेकिन क्षमा माफी मांगना पर्याप्त नहीं रहा, कानूनी कार्रवाई से उसे गुजरना पड़ना है, तो उसे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के तहत वैधानिक तरीके से गिरफ्तार करके ले गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले से बेल का इंतजार कर रखा है तो उन्हें पहले ही बेल मिल जाएगा और छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उस पर बेल देने की बात आई तो उसके बेल रिजेक्ट कर दिए गए और उसे जेल जाना पड़ा है। फिलहाल अभी वो रिमांड पर रहेंगे, जेल में रहेंगे, वो खत्म हो गया अभी, है ना, बेल नहीं मिला। एक तो ये घटना। दूसरी बात है, जब उसे पेश कर रहे थे उसी कोर्ट में तो एक बवाल काटा गया है। अभी तक दो पक्ष सामने दिख रहा था, एक सतनामी समाज के पक्ष जो लोग थे, सतनामी भाई थे वो, और दूसरा पक्ष स्वयं ये जिसे आशुतोष चैतन्य महाराज कह रहे कथावाचक वो, दोनों के बीच की बात थी। लेकिन जब कोर्ट पहुंचा मामला, पेश हो रहे थे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिला सत्र न्यायालय में, उस समय जो घटना घटी है, अब इससे लगता है तीन पक्ष इनके दिख रहे हैं। दो तो है ही है, तीसरा पक्ष है हिंदू संगठन। हाँ, हिंदू संगठन। अब वीडियो में देखेंगे और स्पष्ट से समझ में आएगा कि ये दोनों है क्या। पहले आप वीडियो देखिए और समझिए। हुआ तो पुरजोर उसका विरोध मैं करूंगा, ये बात प्रशासन को चेता देता हूं। अगर एक भी कोई जिंदगी में और मैं विरोध करूंगा, अकेला विरोध करूंगा। जो सनातन के खिलाफ जाएगा उसका मैं अकेला विरोध करूंगा, और मैं विरोध करूंगा, अकेला विरोध करूंगा। जो सनातन के खिलाफ जाएगा उसका मैं अकेला विरोध करूंगा। देख रहे हैं वीडियो, ये कोर्ट का समय है जिस समय आशुतोष चैतन्य महाराज को पेशी के लिए लेके गया था पुलिस वाले। उसी के साथ साथ ही उसी जिला सत्र न्यायालय कोर्ट में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना जोरदार हंगामा बवाल उस कोर्ट के सामने हुआ। अब यहां उन्हें तो लेके चले गए, लेकिन उसी समय सतनामी समाज के ऐसा कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और दूसरा हिंदू संगठन के लोग थे, आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में यहां टकराव की बातें हैं, गाली गलौज की बातें हैं।
वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उधर जय सतनाम के नारा लग रहे हैं। दोनों के बीच में नारों को लेकर के एक तरीके से जंग की तरह है, और फिर पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। अब इसमें पूरे वकील वहां मौजूद थे, वो नाराज है। उनका कहना है भाई महिला वकील भी है, कोर्ट की अपनी गरिमा है, कोर्ट के कैंपस परिसर की अपनी गरिमा है, पुलिस प्रशासन है, तो आप उस सबको कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये सामान्य बात नहीं है। अभी तक कभी भी बिलासपुर में इस जिला सत्र न्यायालय में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जोरदार हंगामा हुआ हो, या कुल मिला के ये कहें कि शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई हो। ये पहली बार ऐसे हुआ। ये वकीलों का वक्तव्य है, और उन्होंने इस गरिमा का ठेस पहुंचाना अपमान होते देख करके उन्होंने भी आवेदन लगा, कहा कि साहब इस पे कार्रवाई करिए। तो उनकी बातें सुन गए और विधिवत कार्रवाई की बातें वो कह रही है। अरे यार मैं आज जातिगत विवाद के कारण से एक प्रकरण आरोपी को थाने से यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उस पर भी कार्रवाई चल रही थी। रिमांड के ऊपर बहस हुआ और उस विषय में बातें यहाँ पर न्यायालय में अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे। इसी बीच कई ऐसे लोग जो ना तो न्यायालय के कर्मचारी हैं ना अधिवक्ता हैं, वो अचानक बाहर से आए और यहाँ पर नारा लगाने लगे, गाली गलौज करने लगे, और नारा लगाने के बाद में पूरे अधिवक्ताओं को भी गाली दिया गया। पर्याप्त संख्या में पुलिस उपस्थित थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया उनको रोकने का। न्याय का मंदिर है जहां लोग पूरे विश्वास और निष्ठा से आते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, और ऐसे परिसर में इस प्रकार से नाराबाजी करना, गाली गलौज करना, हंगामा करना, ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है पूरे न्यायालय परिसर के लिए, सभी अधिवक्ताओं के लिए और सभी पक्षकारों के लिए। हाँ, जो यहाँ पर हुई घटना कि नारेबाजी गाली गलौज हुआ, तो अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाके माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से हम मुलाकात किए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो फुटेज देखेंगे, क्योंकि ये पूरा परिसर जो है वो सीसी कैमरे से लेस है, और अधिवक्ताओं ने भी कुछ बनाया है। उस फुटेज के आधार पे दिखने वाले व्यक्तियों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी बताएंगे, यहाँ का पुलिस वाले लोग खड़े थे तो यहाँ किसी ग्रुप वाले को सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, पुलिस वाले मौन स्वीकृति थी, वो बैठे खड़े रहे, कोई विशेष ऐसा कदम नहीं उठाए कि हंगामा ना हो, उसको रोकने का कोई प्रयास तो नहीं किए। अपना नाम? मैं कमल किशोर सिंह, पूर्व सचिव जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर। अब इधर एसएसपी रजनीश सिंह है, उन्होंने इस पर बड़े गंभीरता से एसएसपी रजनीश सिंह बड़े गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात करी। उसने कहा कि दोनों वर्ग में कोई भी हो, कितना रसूखदार हो, पहुंच वाले, प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने गलत करा है, उस सबको वहां के वीडियो फुटेज, सीसीटीवी कैमरा तमाम है, उन सबके आधार पर कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। इसे कहते हुए उन्होंने दोनों पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर ली है। धारा क्या है वो समझिए, इसमें लिखा क्या है वो भी आप समझिएगा। न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान समाज की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, और वो असामाजिक तत्व न्यायालय परिसर में शोरगुल, हंगामा, बवाल, धक्का मुक्की, नारेबाजी जैसे जो वर्जित है वो करना शुरू कर दिए। बात गरिमा थी कोर्ट की परिसर की, और हंगामा जोरदार हुआ है। अब इस बीच में न्यायालयीन जो व्यवस्था है, कानून जो व्यवस्था है, एक तरीके से उसे उल्लंघन करना माना गया, शासकीय कार्य में अवरोध माना गया, और इसे देखते हुए न्यायालयीन कार्यवाही एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। इसके आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 1360/25 और 1361/25 दो अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, और आरोपियों की पहचान कर रही है और उसे तुरंत फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एसएसपी रजनीश सिंह का बयान है।
जी हाँ, एसएसपी साहब ने साफ कहा है, जो भी इन्वॉल्व है, रसूखदार हो, प्रभावशाली हो, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून को हाथ में लिया है, न्यायालय परिसर में कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी ही। अब एक बड़ा मामला नया मोड़ है। कथावाचक को गिरफ्तार करने की मांग तो कर ही रहे थे, उनके अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगने पर कोई खुश नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं मिला, तो कोई संतुष्ट नहीं मिला। फिलहाल गिरफ्तारी कर दी गई। गिरफ्तारी करने के बाद अब वो खुश थे, ठीक था, लेकिन इसी बीच में अचानक कोर्ट परिसर में बवाल होता है, हंगामा होता है। एक तरफ जय श्री राम, दूसरे तरफ जय सतनाम, और दोनों के बीच में द्वंद। इसमें जो जय श्री राम के नारा लगाते हैं वो डायरेक्ट आरोप लगाते हैं टीआई पर भी कि उन्होंने मुझे धक्का दिया जानबूझकर, और उन पर भी कई संगीन गंभीर आरोप लगा देते हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आप सुनिए और देखिए। ये नौरंग जी मेरे को धक्का दे रहे हैं, ये प्रशासन होकर जातीय समीकरण बना रहे हैं। सिर्फ नौरंग जी मेरे को धक्का दिए हैं, एक अपहित व्यक्ति को, इनके द्वारा देखिए ये चेहरा है, देखिए ये व्यक्ति मेरे को धक्का दिया है। नौरंग मोदी के नाम पे ये कलंक है, और मैं विरोध करूंगा, अकेला विरोध करूंगा। जो सनातन के खिलाफ जाएगा उसका मैं अकेला विरोध करूंगा। और इस वीडियो में आप समझिएगा कि मामला किस दिशा पर जा रहा है। पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में हर एक समाज के मुखिया को, जो इसमें संबंधित है, उनको सामने आना चाहिए और एक अपील करनी चाहिए कि कार्यवाही कानूनी तरीके से होगी। बीच में जबरदस्ती घुसना, हो हल्ला करना, उसे और मामले को बढ़ाना गलत है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा शायद अपील करना चाहिए था कि समाज में शांति जाए, क्योंकि लोग आवेश में आकर के कोर्ट परिसर में भी हंगामा कर रहे हैं। तो सोचिए और क्या नहीं कर सकते। तो भविष्य में होने वाली कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना न घट जाए, इसीलिए समाज के प्रमुख भी सामने आए और अपने लोगों को अपील करें कि कोई भी कानून को हाथ में ना लें। जो होना है संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगी तो शायद और अच्छा होगा, उचित होगा, ये होना चाहिए था। फिलहाल केस तो ये पहुंच गया है, एक मोड़ पर है, और इस मोड़ पर कथावाचक अंदर, दो पक्ष में बवाल काटा और दोनों पक्ष पे एफआईआर दर्ज। पुलिस छानबीन कर रही है तमाम वीडियोस फुटेज के अनुसार से और उस पर कार्रवाई करेगी। तो एक नया मोड़ इस कथावाचक केस में सामने आया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज्यादा व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच पाए, उनकी समस्या को भी उस स्तर पर उठा पाए। मुझे आशा है कि आप जरूर करेंगे। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय सतनाम।